नेहा भले ही मेरी चचेरी देवरानी है, पर मुझे उससे जलन होती है। उसको कितनी अच्छी सास मिली है और मुझे, हे भगवान, आखिर तूने मेरी किस्मत में ऐसी सास क्यों नहीं लिखी। कल्पना अपने पति सुरेश को सुनाते हुए कहती है। सुरेश बोला, मुझे सुनाने से क्या फायदा होगा? कह सकती हो तो जाकर माँ से कहो, या माँ को यहाँ बुला दूं। माँ, ओ माँ। कल्पना सुरेश के मुंह पर हाथ रखते हुए बोली, आपसे मेरी झूठ मूठ की खुशी भी देखी नहीं जाती ना, इसलिए अपनी माँ को बुला रहे हैं ताकि वो मुझे 4 बातें सुनाए। और क्या गलत कह रही हूं मैं? चाची जी को देखिए, अपनी बहू को बेटी की तरह रखती हैं, और एक आपकी माँ है, बहू तो छोड़ो, इंसान तक नहीं समझती मुझे। तभी कल्पना की सास कामिनी जी आई और बोली, क्या हुआ सुरेश? कल्पना डर रही थी कि कहीं पतिदेव कुछ कह ना दे। सुरेश बोला, माँ वो मैं कह रहा था कि कल्पना चाय बना रही है, आप पिएंगी? सुरेश की बात सुनकर कल्पना की सांस में सांस आई तो कामिनी जी बोली, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? जाओ बहू, चाय बनाओ। मेरा बेटा चाहता है कि मैं उसके साथ चाय पीऊं तो पी लूंगी, जाओ बनाओ। कल्पना तिरछी नजर से सुरेश को देखते हुए रसोई में चली गई। अगले दिन कल्पना की चाची सास कविता जी उसे बाजार में सब्जी खरीदते हुए मिली। प्रणाम चाची जी, आप सब्जी ले रही हैं? नेहा कहीं गई है क्या? कविता जी बोली, खुश रहो बहू, कैसी हो? नेहा घर पर ही है। वो क्या है ना कि उसने किचन का काम शुरू किया है तो मैं बस उसकी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। कल्पना बोली, माफ करना चाची जी, लेकिन अभी पवन जी की शादी को 7 महीने ही तो हुए हैं और आप अपनी बहू का काम करने लगी। वो क्या सारा काम आपसे करवाती है? कविता जी मुस्कुराते हुए बोली, अरे नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वो मुझे कुछ काम करने ही नहीं देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मैं खुद कर देती हूँ। कल्पना बोली, अब मैं क्या बोलूं चाची जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। माँ जी घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी और उनका स्वभाव तो आप जानती ही हैं, ज्यादा देर हुई नहीं कि कचहरी बैठा देंगी। कविता जी ने घर आकर देखा तो नेहा किसी से फोन पर बात कर रही थी। थोड़ी देर बाद नेहा बात खत्म करके कविता जी के पास आई और बोली, मम्मी जी आप आ गई? आप काफी थक गई होंगी ना, बताइए क्या लेंगी, ठंडा या चाय बना दूं? माफ करना, मैं आपसे कहना तो नहीं चाहती, पर कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। कविता जी बोली, बहू मैं समझती हूँ, वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, ये सब काम तो मैं सालों से कर रही हूँ, तो परेशानी कैसी? तुम बस अपने काम पर फोकस करो। चलो इसी बात पर 1 कप चाय बना लाओ, दोनों साथ में पियेंगे। नेहा मुस्कुराती हुई चाय बनाने चली गई। दूसरी तरफ कल्पना जब अपने घर पहुंची तो कामिनी जी को सामने देखकर उसने सोचा, कुछ गर्मा गर्म खबर दे दूं तो सास उससे खुश हो जाएंगी। वो बोली, पता है माँ जी, बेचारी चाची जी बाजार में अकेली सब्जी खरीद रही थी। कामिनी जी बोली, मैं तो पहले ही कहती थी, बहू को बहू की तरह दबा कर रखो। मैंने तो शादी के दिन ही कह दिया था कि उसकी बहू के लक्षण सही नहीं है। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। अरे मेरी देवरानी सीधी है, तो स्नेहा ने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। खैर हमें क्या, वो जाने अपने घर की। लेकिन तुम ये मत समझना कि मैं तुम्हें भी इतनी छूट दे दूंगी और तुम भी मुझसे घर के और बाहर के काम करवा लोगी। अगर ये सोचती भी हो तो अपने मन से ये सब ख्याल निकाल देना, समझी? कल्पना बोली, नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही थी। वो क्या है ना, मुझे चाची जी को देखकर बड़ा तरस आ रहा था। अगले दिन कविता जी खाना खाने के बाद दोपहर में आराम कर रही थी। शाम के 6 बजे डोरबेल बजी तो नेहा ने गेट खोला तो सामने उसके ससुर अविनाश जी थे। नेहा बोली, पापा जी आपके लिए चाय पानी कुछ लेकर आऊं? मम्मी जी तो अंदर आराम कर रही हैं। अविनाश जी ने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी कविता जी बाहर आई और बोली, अरे आज आप बहुत जल्दी आ गए। नेहा अपने ससुर जी के लिए चाय बना कर लाओ। अविनाश जी बोले, नहीं रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भैया से मिलने गया था तो वहीं चाय पी ली थी। वो आज सुरेश मिला था, बता रहा था कि भैया की तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए। कविता जी बोली, क्या हो गया जेठ जी को? आप गए तो मुझे भी ले चलते साथ में। अविनाश जी बोले,
नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। पवन नहीं आया अभी तक। कविता जी बोली, पवन आज देर से आएगा। अविनाश जी फ्रेश होकर कमरे में चले गए। कविता जी उनके लिए चाय पानी लेकर आई तो वो बोले, कविता, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपनी बहू को सिर चढ़ा रखा है और घर का सारा काम वो तुमसे करवाती है। कविता जी कुछ बोलती इससे पहले नेहा कमरे में आई और खाने की थाली रखते हुए बोली, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आज से मैं मम्मी जी से कोई काम नहीं कहूंगी, चाहे मुझे अपना रसोई का काम बंद ही क्यों ना करना पड़े। कविता जी बोली, बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है तो बोलने देना, जिसको जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी और तुम अपना काम बंद नहीं करोगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नेहा की आंखें नम हो गई। अविनाश जी बोले, हाँ बेटा, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बस बता रहा था कि भाभी। नेहा बोली, हाँ लेकिन मम्मी जी को भी कभी कभार परेशानी भी तो होती है। कविता जी बोली, हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं बल्कि माँ बेटी का है, तो चिंता मत करो, जिसे जो बोलना है बोलने दो। मैं तो कहती हूँ अगर जेठानी जी अपनी बहू कल्पना को अपनी बेटी मान ले तो उनका भी बुढ़ापा संवर जाएगा। समय बीतता गया। एक सुबह पवन रसोई में चाय बना रहा था तो कविता जी बोली, तुम यहाँ, बहू कहाँ है? पूछ उसे आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है। पवन बोला, मम्मी, नेहा को तो बहुत बुखार है। कविता जी गई तो नेहा बोली, मम्मी जी मैं बस अभी दवाई खाकर आती हूँ। कविता जी बोली, अरे नहीं नहीं, तुम आराम करो। हाँ, अपना फोन दे दो ताकि मैं देख लूं कि किसको क्या भेजना है। नेहा के मना करने पर भी कविता जी ने फटाफट सारे ऑर्डर पूरे किए। 2 दिन तक कविता जी ऐसे ही डटी रही। रात तक तो वो इतना थक गई थी कि उन्हें तुरंत नींद आ गई। अगले दिन नेहा उनके लिए चाय लेकर आई तो कविता जी बोली, अरे पता ही नहीं चला कि कब सुबह हो गई, तुम ठीक हो? नेहा बोली, मम्मी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। 2 दिन में आपने 13 ऑर्डर भेज दिए, वो भी अकेले। पता है आपके हाथ का खाना सबको बहुत पसंद आया। अभी दोनों सास बहू बातें ही कर रही थी कि तभी कामिनी जी कल्पना के साथ घर के अंदर दाखिल हुई, ये कहते हुए, अरे कविता, सुना है 2 दिन से तुम ही घर और बाहर का काम कर रही हो और मुझे घर के लोगों ने भी कुछ बताया। वो तो अच्छा हो तुम्हारे पड़ोसी का, जिसने बताया कि बहू बीमार है तो तुम ही सब कामों में लगी पड़ी हो। कविता जी बोली, आइए आइए जेठानी जी, बड़े दिन बाद आना हुआ। कल्पना बोली, अरे नेहा, अगर तुम्हारी तबीयत खराब थी तो मुझे बुला लेती, चाची जी को इस उम्र में इतना परेशान करने की क्या जरूरत थी। कामिनी जी बोली, और नहीं तो क्या, रिश्तेदार होते ही किस लिए हैं। अब जेठानी देवरानी एक दूसरे की मदद नहीं करेंगी तो और कौन करेगा। और नेहा बहू, क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना छुई मुई बनाया है कि बीमार पड़ती हो तो 2-3 दिन बिस्तर पकड़ लेती हो। देखो तो 2 दिन में मेरी देवरानी का चेहरा कैसे मुरझा गया है। नेहा सिर झुकाए खड़ी थी तो कविता जी बोली, नहीं नहीं भाभी, इस बेचारी की हालत तो बहुत खराब थी, और मेरा क्या है, मैं तो पहले भी काम करती थी तो आज बहू की मदद कर दी। अब इसकी जगह मेरी बेटी होती तो क्या मैं उसके लिए इतना नहीं करती। कामिनी जी बोली, हाँ करती तो, पर ये बेटी नहीं बहू है। मैं तुम्हें पहले भी समझाया करती थी कि बहू को बहू की तरह रखो, पर तुमने मेरी आज तक सुनी कहाँ है। कविता जी नेहा के कंधे पर हाथ रखकर बोली, जेठानी जी, मैं तो ये कहूंगी कि आप भी अपनी बहू को बेटी मान लो तो आपका बुढ़ापा भी संवर जाएगा, वरना बहू सामने तो आपकी सेवा करेगी पर पीठ पीछे पति और मायके वालों के साथ आपकी बुराई भी करना नहीं भूलेगी। कल्पना झट से बोली, नहीं नहीं, मैं तो बस इनके सामने ही मम्मी जी के बारे में बोलती हूँ, अपने मायके वालों के पास नहीं। इतना कहते कहते कल्पना को लगा कि वो ज्यादा ही बोल गई। कामिनी जी कल्पना को घूर कर देखने लगी और बोली, इसका मतलब तूने मेरी शिकायत की और मेरे बेटे ने सुना? घर चल, तब बताती हूँ। कविता जी बोली, जेठानी जी इसीलिए कह रही हूँ, बहू को बेटी समझकर गले से लगा लीजिए, तभी हमारा बुढ़ापा अच्छे से कटेगा। और इसमें बुराई क्या है? ईश्वर ने बेटी ना देकर हमारे परिवार में जो कमी की थी वो बहुओं ने ही तो पूरी की है। कामिनी जी मुंह फुलाए बैठी थी तो कल्पना उनके पैर पकड़कर बोली, मम्मी जी, सच में मैं दिल से आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। नेहा भी
कामिनी जी के पास जाकर बोली, ताई जी, सच में अब तो आप लोग ही हमारे लिए हमारी माँ समान है ना, तो मान जाइए और भाभी को माफ कर दीजिए, वरना सोच लीजिए हम दोनों एक साथ बीमार पड़ जाएंगे और आप दोनों से ही घर का काम करवाएंगे। नेहा के इतना कहते ही कामिनी जी की हंसी छूट गई और दोनों सास ने अपनी अपनी बहू को गले से लगा लिया। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।